बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम HST SST के हवाले से फ़िज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 3 को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट MCQs इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम की ये डेफिनेशन है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा अवे, और जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग, इट इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक, या फिर बोथ, या फिर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास अगर ऑप्शन हमारा देखा जाए तो इट इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसकी जो है वो लिमिट होती है, क्या होती है, मैक्सिमम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट बुक में जो दी गई है वो यहाँ पर हमारे पास ये करेक्ट होगी, पर कई सारी जो है वो जगहों पे ऑप्शन बोथ के आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो हम जो है वो इसे टिक कर लेते हैं। A man pulls a crate of mass 25 kg across level ground with a horizontal force of 60 Newton. A constant force of friction of 20 Newton acts on the sledge. What is the acceleration of the sledge? अब बेटा इस जैसे क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? वैसे अगर हमारे पास जो है वो सिंपल एक फोर्स मिली हुई होती तो हम इसी फॉर्मूले के थ्रू करते कि F इज इक्वल्स टू ma। अब m आ जाएगा यहाँ पर नीचे फोर्स के, और हमारे पास एक्सेलरेशन हमें मिल जाती। पर यहाँ पर हमारे पास जो है दो फोर्सेस दी गई हैं। तो अब इन दो फोर्सेस का एक है हमारे पास 60 न्यूटन और दूसरी है हमारे पास 20 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने जो है वो नेट फोर्स निकालनी होगी। नेट फोर्स हम जो है वो किस तरह से निकालते हैं कि 60 में से हम डिवाइड कर देंगे 20 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40, और 40 हमारे पास क्या है, नेट फोर्स है। अब आप लोग इस फॉर्मूले में से पुट करें, फोर्स हमारे पास क्या है 40, मास जो है वो हमारे पास क्या है 25। इन्हें डिवाइड करते तो 5 5 25, 5 8 40, डिवाइड कर दें इसे तो 5 1 5, बाकी कितने बचे 3, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया हमने, 5 6 30। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज़ 1.6। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हमारे पास जो है वो क्या है, दैट इज मोमेंटम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो इसे आप लोगों ने याद रखना है। देन उसके बाद जो है वो हमारा है इनर्शिया डिपेंड अपॉन। इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मास पे। इन द आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ऑफ अ टू बॉडीज इज कांस्टेंट, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन जो है वो कितने के बराबर होता है, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट देश टू द मोशन ऑफ द बॉडी, तो ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इट इज easier to push an empty shopping cart than a full one because the filled cart is more mass than empty one. This can be expressed by कि force क्या है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपल। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज mv स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर हमारा ज़्यादातर जो है क्या यूज़ होता है, दिस फार्मूला ही यूज़ होता है। तो आप लोगों ने इसी को जहन में रखना है, mv स्क्वायर अपॉन आर। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन इज़ नोन एज लिमिटिंग फ्रैक्शन। दैन उसके बाद हमारे आ जाते हैं when f is equals to 0, the delta v is equals to 0 और a is equals to 0, this represent न्यूटन देश लॉ ऑफ मोशन। तो कौन सा जो है वो न्यूटन के लॉ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ फर्स्ट लॉ। देन उसके बाद आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज f इज इक्वल्स टू ma। यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ठीक है। अक्सर लोग जो है यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, किलोग्राम पे टिक कर देते हैं, पर वो किसका यूनिट है, मास का, जबकि वेट का यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन। आई होप ये लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इस जैसे और लेक्चर के साथ रिलेट रहने के लिए, कनेक्ट रहने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।